नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे डीएनए आरएनए में अंतर। चूँकि ये केमिस्ट्री के थर्ड पेपर है, यानी कि केमिस्ट्री के थर्ड पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? वो भी बीएससी थर्ड ईयर के लिए। आस आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है केमिस्ट्री में, ठीक है? वैसे तो डीएनए आरएनए में अंतर आपको जो है सारे यानी कि विषय में मिल जाएगी, यानी कि बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी में, ठीक है? तो केमिस्ट्री में इसके आने की संभावना है, ठीक है? आईएमपी प्रश्न लगता है, इसलिए जो है हमने यहाँ पर टॉप 20 अंतरों को लेकर आए हैं। अगर आप 10 अंतर भी अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आपको जो है पेपर में कितने भी अंक में पूछा जाए आप आराम से लिख सकते हैं, कितने भी अंतर, ठीक है? आपको 20 के 20 जो है बहुत ही सरल अंतर आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है? अगर आप किसी भी कक्षा में हैं तो डीएनए आरएनए के लिए ये अंतर आपको याद कर लेना है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी कक्षाओं में पूछा जाता है, 10वीं 12वीं से पूछा जा रहा है, ठीक है? डीएनए आरएनए में अंतर, तो आपको जो है सरल अंतर यहाँ पर बताने वाले हैं। इसका पीडीएफ आपको जो है यानी कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का थर्ड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड है। आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनए आरएनए में अंतर, ठीक है? तो यहाँ पर फर्स्ट अंतर आ जाता है क्या? डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है? डीएनए का पूरा नाम कहे तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। और आरएनए आरएनए का मतलब होता है राइबोक्स यानी कि राइबोक्सिलिक एसिड, ठीक है? और यहाँ पर दूसरा अंतर आ जाता है। दूसरे अंतर की बात करें तो द्वितंतुक अणु है, यानी कि इसकी संरचना यानी कि कुंडलित द्विकुंडलित होती है, ठीक है? यानी कि डीएनए की संरचना और एकल तंतु की संरचना एक तंतुक अणु है, ठीक है? यानी कि आरएनए की संरचना कुछ इस प्रकार आपको बनी हुई दिखाई देगी, और डीएनए की संरचना आपको कुछ इस टाइप से आपको यानी कि द्विकुंडलित संरचना आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है? और यहाँ पर अगला अंतर, तीसरा नंबर के अंतर की बात करें तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है, यानी कि डीएनए में, ठीक है? आरएनए में राइबोस शर्करा पाया जाता है, ठीक है? और सरल अंतर आपको यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है? एडेनिन का पूरक पिरिमिडिन बेस थाइमिन होता है, यानी कि एडेनिन के सामने हमेशा जो है थाइमिन यहाँ पर लगा होता है। और यहाँ पर यानी कि आरएनए की बात करें तो यहाँ पर एडेनिन के सामने जो है यूरेसिल लगा होता है, ठीक है? बाकी सभी जो है सेम होते हैं, यानी कि पिरामिडिन बेस बाकी सेम होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर इसका यानी कि मेन अंतर यही है कि इसमें जो है एडेनिन के सामने थाइमिन लगा होता है, और इसमें एडेनिन के सामने जो है यूरेसिल लगा होता है, ठीक है? ए यू। और यहाँ पर डीएनए का कार्य यानी कि डीएनए केवल एक कार्य करता है, यानी कि एक कार्य करता है, और आरएनए जो है एमआरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, यानी कि डीएनए आरएनए के कई प्रकार होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है? यहाँ पर अगला अंतर आ जाता है, यहाँ पर डीएनए स्वयं द्विगुणित हो सकता है, यानी कि डीएनए डीएनए जो है अपने ही समान अलग और डीएनए को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है? क्योंकि आरएनए आरएनए का संश्लेषण एक डीएनए टेम्पलेट पर होता है, ठीक है? डीएनए टेम्पलेट पर होता है। डीएनए का मुख्य यानी कि डीएनए मुख्य केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है, और आरएनए मुख्यतः केंद्रक तथा कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, और कोशिका द्रव जो है सॉरी आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, ठीक है? और यहाँ पर अगला अंतर की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है क्या? यह न्यूक्लियोटाइड यानी कि ये वाला अंतर, यह न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला से मिलकर दो फंसे हुए अणु हैं, जिससे मिलकर डीएनए बनता है, यानी कि डीएनए की संरचना जो है द्विकुंडलित होती है, इस टाइप की आपको दिखाई देगी, ठीक है? डीएनए की संरचना। और आरएनए की संरचना की बात करें तो यह न्यूक्लियोटाइड की छोटी श्रृंखला वाली एकल एकल श्रृंखला होती है, जैसे कि आरएनए की संरचना एकल श्रृंखला होती है, जैसे कि यूं एक ही तरफ ऐसा लगे होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर अगले अंतर की बात करें तो यहाँ पर आता है, छोटा अंतर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डीएनए अल्ट्रावायलेट किरणों से क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कि अल्ट्रावायलेट वायलेट किरणों से क्षतिग्रस्त हो जाती है। डीएनए आरएनए अल्ट्रावायलेट किरणों से अप्रभावित होती है, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? और डीएनए स्वयं से प्रतिकृति है, यानी कि स्वयं से ही बनता है, यानी कि डीएनए स्वयं से
ही अपने समान दूसरे डीएनए का निर्माण कर लेता है, कि आरएनए स्वयं से प्रतिकृति या स्वयं से नहीं बनता है, ठीक है? इसको आवश्यकता होने पर इसकी आवश्यकता होने पर डीएनए संश्लेषण किया जाता है, ठीक है? यानी कि डीएनए स्वयं बनता है, आरएनए स्वयं नहीं बनता, ठीक है? यहाँ पर अगला अंतर आ जाता है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नामक 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, यानी कि डीएनए डीएनए यानी कि डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जो कि आरएनए में भी होते हैं, लेकिन जो है डीएनए में जो है थाइमिन थाइमिन होता है और यूरेसिल में जो है थाइमिन यानी कि थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल लग जाता है, बाकी सभी क्षारक सेम होते हैं, ठीक है? अब ये महत्वपूर्ण अंतर है, ठीक है? ये अंतर आपको सबसे ऊपर में कर सकते हैं। और डीएनए में फास्फेट समूह 5 कार्बन शुगर और 4 नाइट्रोजन बेस वाले 2 न्यूक्लियोटाइड किस्म के होते हैं, ठीक है? आरएनए में फास्फेट समूह 5 शुगर और 4 नाइट्रोजन बेस युक्त एक एक अकेला होता है, ठीक है? यहाँ पर 4 4 नाइट्रोजनी बेस से युक्त एकल यानी कि एक अकेला होता है, ठीक है? आरएनए फास्फेट समूह। और यहाँ पर अगला अंतर की बात करें तो डीएनए की बेस पेयरिंग एटी और जीटी है, यानी कि डीएनए में हमेशा ए के सामने टी लगा होता है और जी के सामने सी लगा होता है, यानी कि सी उल्टा पुल्टा हो सकते हैं, सबसे पहले टी भी लग सकता है और ए भी लग सकता है, ठीक है? या तो सी लग सकता है और जी भी लग सकता है, ठीक है? उल्टा सीधा लिख सकते हैं। और आरएनए में जो है ए के सामने जो है यू लगा होता है, क्योंकि यहाँ पर एडेनिन के सामने यूरेसिल लगा होता है और डीएनए में जो है एडेनिन के सामने थाइमिन लगा होता है, ठीक है? अगला यहाँ पर अंतर आ जाता है कि किसी भी सेल के लिए डीएनए की मात्रा तय होती है, यानी किसी भी सेल के लिए डीएनए की मात्रा तय होती है, यानी कि निश्चित होती है डीएनए। और आरएनए किसी भी सेल के लिए आरएनए की मात्रा बदल जाती है, यानी कि किसी भी कोशिका में जो है आरएनए की मात्रा अलग-अलग होती है, याद रखना है आपको। और यहाँ पर अगला अंतर आ जाता है कि एक कोशिका के नाभिक और कुछ सेल ऑर्गेनल के अंदर होते हैं, लेकिन यह पौधे के माइटोकॉन्ड्रिया और उनकी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, ठीक है? यह कोशिका द्रव में पाया जाता है, लेकिन उसकी नाभिक के अंदर बहुत कम पाया लेकिन उसके यानी कि नाभिक के अंदर कम पाया जाता है, लेकिन यह कोशिका द्रव में पाया जाता है आरएनए, ठीक है? अगले अंतर की बात करें, यह एक लंबी बहुलक श्रृंखला है, यानी कि यह लंबी श्रृंखला है और यह छोटी बहुलक है, यानी कि जो डीएनए की संरचना है वो काफी लंबी तक की हो सकती है, ठीक है? क्योंकि आरएनए की श्रृंखला लंबी नहीं होती, ठीक है? और एकल श्रृंखला होती है, आपको ये अंतर याद रख लेना है, ठीक है? यहाँ पर अगले अंतर की बात करें तो यह क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर के रूप में होता है, ठीक है? डीएनए और आरएनए जो है यह राइबोसोम में होता है या इसके रूपों या प्रकारों को राइबोसोम के साथ संबंध होता है, यानी कि ये राइबोसोम में होता है, ठीक है? और इनका प्रकारों का संबंध जो है राइबोसोम से होता है, ठीक है? और ये डीएनए जो है क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर के रूप में होते हैं। और यहाँ पर अगला अंतर की बात करें, डीएनए की मात्रा सेल के लिए तय होती है और आरएनए के लिए सेल की मात्रा बदलती रहती है, ठीक है? यानी कि सेल कोशिका में डीएनए की मात्रा निश्चित होती है कि इतने ही डीएनए रहेंगे, ठीक है? आरएनए की मात्रा बदलते रहती है और यह 2 प्रकार की है, अं अंतर परमाणु और अंतरिक्ष परमाणु, इन 2 प्रकार के होते हैं डीएनए। और आरएनए की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, ठीक है? और टीआरएनए और एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है? 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ठीक है? और यहाँ पर अगला अंतर आ जाता है क्या, इसके पिघलने के बाद पुनर्जन्म धीमी गति से होता है, ठीक है? और यहाँ पर ये तेज गति से पुनर्जन्म जन्म की क्रिया आरएनए में होती है। डीएनए का जीवन लंबा होता है, ठीक है? डीएनए का जीवन काल जो है लंबा होता है, आरएनए जो है छोटा होता है, ठीक है? आरएनए के पास बहुत कम जीवन रहता है, ठीक है? तो ये थे यानी कि टॉप 20 अंतर। अगर आप यहाँ में से कोई अंतर निकालते हैं, अगर चूज करते हैं तो आपको 10 सरल सरल अंतर मिल जाएंगे, जो कि सभी अंतर लगभग यहाँ पर सरल सरल ही थे, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा
कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाया जाए। टेलीग्राम चैनल के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको जो है पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी सभी की। ये थे बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री की से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आने की संभावना थी इसलिए लाया गया है, ठीक है। और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि डीएनए आरएनए में अंतर लाइए, ठीक है। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय ऑल।